चौथा चक्र है अनाहत। अनाहत यानी हृदय चक्र, जो हवा से संबंधित है। जब आपका हृदय चक्र खुलेगा तब मैं ये कहूँगा कि आप जीवन जीने लगे। हमारी पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो हमारे जीवन को एक शब्द के आसपास इकट्ठा करती है, जिसे कहते हैं सिक्योरिटी। हम सिक्योरली जीना चाहते हैं। हम बैंक बैलेंस चाहते हैं, हम परिवार चाहते हैं, हम प्रेमिका चाहते हैं, हम प्रेमी चाहते हैं, हम प्यार करने वाले लोग चाहते हैं, हम जॉब चाहते हैं। हम सिक्योरली जीना चाहते हैं। हम रिस्क टेकिंग एबिलिटीज को कहीं खो बैठे हैं। हमारी जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज है वो यही से निर्मित है, हृदय से। आपको हमेशा डर लगता है कि कोई आपको छोड़ के ना चला जाए। आपको डर लगता है कि कोई आपके बारे में बुरा ना कहे। आपको हमेशा ये सोचते हैं कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है। आप हमेशा चिंतित रहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। आप हमेशा अपने को कम आंकते हैं। ये जो पूरी की पूरी स्थिति है ये अनाहत से निर्मित है। अगर अनाहत एक्टिवेटेड नहीं है, अगर अनाहत डिस्टर्ब है, इम्बैलेंस्ड है, तो इस तरह की पूरी जो समस्याएं हैं निर्मित होगी। एक ही शब्द कहूंगा मैं कि सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज अनाहत के द्वारा निर्मित होंगे। आप हमेशा डरे डरे जिएंगे। आपका दिल तो कहता है कि कुछ करे। बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि जॉब करते हैं और वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि दिल तो कहता है कि बस जॉब छोड़ दूं और बिजनेस करने लगूं। प्लानिंग है, विजन है, पता है कैसे करना है, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाती। जॉब नहीं छूटता। बस यही सारी समस्या है कि हम जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उसे कहीं खो चुके हैं। रीजन कोई भी हो, लेकिन भीतर का रीजन है कि आपका जो हृदय चक्र है वो बंद हो चुका है। आप ठीक से प्रेम भी नहीं कर पाते। जिससे आप प्रेम करते हैं, आप प्रेम नहीं करते, आप जासूसी करते हैं। जरा याद करना कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप चाहते हैं कि आप उस इंसान के मालिक बन जाए। आप हमेशा उस पर ध्यान रखेंगे। मैंने देखा है बहुत से लोग कि जो रिलेशनशिप में हैं और वो एक दूसरे के मोबाइल चेक कर रहे हैं, वो एक दूसरे के जासूस बन चुके कि सामने वाला कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे बात करता है। इस सब का उनके पास जानकारी होनी चाहिए। प्रेम लोगों के लिए एक बंधन बन चुका है, क्योंकि सिक्योरिटी ही नहीं, क्योंकि हमारा जो हृदय है वो अब बंद हो चुका है। उससे जो समस्याएं निर्मित होती है वो हमारे पूरे जीवन को तहस नहस कर देती है। हम प्रेम ही नहीं कर पाते, हम प्यार में गिर ही नहीं पाते। कभी अपने बारे में सोचो, अपने जिंदगी के बारे में सोचो कि जिन लोगों से तुम प्रेम करते हो, क्या तुम सच में प्रेम करते हो या कोई स्वार्थ है। याद करना कि अगर तुम्हारा कोई प्रेमी है तो तुम उस पे मालकी करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारा प्रेमी ऐसा जिए, ऐसा करे, ये ना करे, वो ना करे, ऐसे कपड़े पहने, और ये वाइस वर्सा है। दोनों भी ऐसा ही करेंगे। दोनों ही एक दूसरे के मालिक बनने की कोशिश करेंगे। और जब मालकियत आ गई तब प्रेम कहीं खत्म हो चुका। और अगर आप अपने जीवन को देखेंगे तो आप पूरे के पूरे जीवन में देखेंगे कि आपका एक भी रिलेशनशिप प्रेम से संचालित नहीं है,
डर से संचालित है। पति पत्नी से डरता है, पत्नी पति से डरती है। पति को डर लगता है कि अगर मैं कोई चीज कर दूं, इसको सच्चाई बता दूं, तो ये झगड़ा करेगी, तो वो झूठ बोल देता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा है। बच्चे माँ बाप से झूठ बोलते हैं, माँ बाप बच्चों से झूठ बोलते हैं, क्योंकि बच्चों का डर है अगर सच बता दिया तो ये मारेंगे, ये चिल्लाएंगे। तो चिल्लाने से अच्छा तो है कि भाई झूठ बोल दो और बात खत्म। माँ बाप भी खुश, बच्चा भी खुश। पूरे जीवन को अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा जीवन ऐसे ही संचालित है। इसलिए लोगों को दोस्ती में बड़ा रस आता है, क्योंकि दोस्ती में जब आपका कोई दोस्त है तब आप उसके सामने आईने की तरह है कि जो है ऐसा है। आपके गंदे से गंदे विचारों को भी आप अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं, और अच्छे से अच्छे विचारों के साथ भी। इसलिए दोस्ती बड़ी प्यारी लगती है। रीजन यही है, क्योंकि दोस्ती आपको फ्रीडम देती है, आपको स्वतंत्रता देती है वो बनने के लिए जो आप है। इसलिए दोस्त सबको ज्यादा प्यारे लगते हैं। तो बस अपने हृदय को खोलने की यही चाबी है कि आप अपने साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने जीवन के साथ प्रेम पूर्वक हो जाए, मैत्री पूर्वक हो जाए। जब ये नहीं होगा तो आपका पूरा का पूरा जीवन एक कैलकुलेशन होगा। आप 10 रुपए खर्चा कर रहे हैं ताकि आपको 10 रुपए की चीज मिले। आप किसी पे भरोसा कर रहे हैं ताकि सामने वाला आपके कंट्रोल में रहे। आप किसी से प्रेम कर रहे हैं ताकि सामने वाला आपको अपनी चाबियां दे दे। आप शादी भी कर रहे हैं तो वो प्रेम के तहत नहीं, वो कर रहे हैं क्योंकि भाई सिक्योरिटी चाहिए, कोई तो चाहिए जिंदगी में साथ। तो जीवन को जब तक हम मुक्ति के साथ ना जोड़े, जब तक हम स्वतंत्रता के साथ ना जोड़े, जब तक हमारा प्रेम स्वतंत्रता के तहत ना होगा, तब तक हमारे जीवन में आनंद नहीं होगा, बस सुख होगा। और सुख का दुख विरोधी है। सुख आएगा तो चिंता आएगी, क्योंकि हमारा सुख हमारे बंद हृदय से निर्मित है। हमारा हृदय चक्र अब बंद हो चुका है, हमने उस पर कभी काम ही नहीं किया। जब आप अनाहत पे काम करेंगे, जब आप अपने हृदय पर काम करेंगे, तब आप हर रोज देखेंगे कि किस तरह से आपका प्रेम बढ़ रहा है। जरूरी नहीं कि आप किसी के प्रेम में पड़े, बल्कि आप अपने ही प्रेम में पड़ने लगे, आप अपने ही जीवन से खुश होने लगे। आप देखेंगे कि किस तरह से आपका जीवन दिन ब दिन और खूबसूरत होते चले जा रहा है। जो चीज़ें आपको पसंद नहीं थी अब वो भी पसंद आने लगी, क्योंकि समस्या बाहर थी ही नहीं, समस्या भीतर थी। समस्या लोगों के जरिए नहीं थी, समस्या आप ही है, आपके ही हृदय से संचालित थी। क्योंकि आपका हृदय बंद है, इसलिए सारी समस्याओं का जड़ वही है। जैसे ही वो खुलने लगा, जैसे ही अनाहत चक्र अपना काम करने लगा, आप देखेंगे कि जीवन में एक नई बहार आ गई। जीवन में ऐसे फूल खिलने लगे जिसके सुगंध से आपका जीवन नृत्यमय बन गया। आनंद आपके जीवन को संचालित करने लगा। अगला म्यूजिक हृदय का ही है। इसमें डूबे, जितना डूब सकते हैं डूबे, लेकिन याद रहे कि इसकी साधना करने से पहले मूलाधार की, स्वादिष्ठान की, मणिपुर चक्र की साधना कर लेना। क्यों? और 3-3 महीने की ही साधना है, हर चक्र की 3 महीने की, और अनाहत की भी 3 महीने की। क्यों 3 महीने की? क्यों? रीजन वही है। और पहले क्यों नहीं कर सकते? जो मैंने पहले के वीडियो में एक्सप्लेन किया था आपको, सेम, कि जब आप मूलाधार की साधना करेंगे तब आपके पर्सनालिटी इश्यूज दूर हो जाएंगे। जब आप स्वाधिष्ठान की साधना करेंगे तब आप अपने में स्थिर हो जाएंगे। जब आप मणिपुर की साधना करेंगे तब आपका जो विजन है उस पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे।
और जब आप अपने हार्ट की साधना करेंगे, जब आप अनाहत की साधना करेंगे, तब उस मार्ग को खूबसूरत कर लेंगे। आप चल तो रहे हैं, लेकिन एक है कि जल्दबाजी में निकल गए और एक है कि हर चलते कदमों का आप आनंद ले रहे हैं, खुशी बांट रहे हैं, प्रेम के साथ जी रहे हैं। जीवन का हर क्षण, हर मिनट आप आनंद के साथ, प्रेम के साथ जी रहे हैं, किसी और के प्रति नहीं, अपने प्रति, जीवन के प्रति। यही आपको अनाहत देता है। तो करना वही है जो पहली की साधनाओं में किया। शांत बैठे, जहां भी बैठ सके, सामान्य प्राणायाम करें 2 मिनट के लिए। और अनाहत का जो बीजाक्षर है वम, यम, YAM, अनाहत का बीजाक्षर यम है। तो यम का उच्चारण करें, म्यूजिक चलेगा और उसी के साथ आप धीरे से ऐसे आवाज के साथ कि आपका आवाज आपको सुनाई दे, यम शब्द का उच्चारण करेंगे। साधारण, जितने शांति के साथ, जितने प्रेम के साथ, जितने डूबे हुए स्थिति में आप इसका उच्चारण करेंगे उतना अच्छा। उच्चारण ऐसे ही करना है, यम यम यम। शांति के साथ इसको करें। आपको सबको शुभेच्छाएं, प्रेम, धन्यवाद।